हेलो एवरीवन। आप सीधा पॉइंट पाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दें आज का नंबर। तो आज मैंने ट्रेड किया निफ्टी में। आज मैंने स्टॉक में काम नहीं किया और ये 2.5 का यहाँ पर सिर्फ लॉस है। ठीक है, इसको मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दिया है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, और टुडे नॉट ट्रेडिंग स्टॉक्स। और टाइम था मेरे पास तो सोचा कि बता देते हैं कि आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में कि कैसे हम इंट्राडे के लिए स्टॉक को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। और फिलहाल यहाँ पर निफ्टी का अगर हाल देखेंगे हम, तो निफ्टी आज वोलेटाइल है। गैप डाउन के बाद यहाँ मार्केट देखिए, दोनों तरफ ही हमें मूव देखने मिल रहे हैं। फिलहाल इस समय एक अच्छा नाइस डाउन मूव आया है। फिलहाल मैं इसमें अब ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आज का मेरा हो गया है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप जाएंगे गूगल में। उसके बाद आप सिंपल सर्च करेंगे यहाँ पर मैप हीट मैप सर्च करेंगे। एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, उसको आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ पर आपको सेक्टर्स दिखेंगे, आपको जाना है सेक्टोरियल इंडाइसिस में। यहाँ पर आपको दिख जाएंगे सेक्टर्स। ठीक है, अब ये दिन भर ही ग्रीन और रेड होता रहेगा। तो आपको जो आपके लिए जो सबसे बेस्ट टाइम है देखने का, 9:30 के अराउंड, 9:25 टू 9:30। उस समय जो भी सेक्टर सुपर बुलिश या सुपर बेरिश है, आप उसको अपने नोट कर लो। और फिर उसमें क्लिक करके उस पर्टिकुलर सेक्टर में कौन से स्टॉक्स बियरिश हैं या बुलिश हैं, आप उनमें से कोई एक स्टॉक को चूज करके आप उसमें काम कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल के साथ समझेंगे कि हम कैसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, अभी अभी का एग्जांपल लेते हैं जो भी चल रहा है इस समय। सबसे ज़्यादा यहाँ पर बियरिश है इस समय निफ्टी ऑयल एंड गैस। ठीक है, निफ्टी ऑयल एंड गैस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे स्टॉक्स। सिर्फ एक स्टॉक यहाँ पर सुपर बुलिश है, बट यहाँ पर सेक्टर रेड में है, तो हम यहाँ पर चूज करेंगे कोई एक निगेटिव स्टॉक। सपोज मैं चूज करता हूँ यहाँ पर ये एजिस लॉग को। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं AIGS, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, AIEGS के, माय बैड, AEGIS। ओके, AEGIS। यहाँ पर अगर हम चार्ट देखेंगे ध्यान से, तो मार्केट यहाँ पर ये स्टॉक सुबह ओपन होने के बाद एक स्मॉल स्मॉल तो नहीं बोलेंगे, एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद यहाँ पर कंटिन्यू मूव आया। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट, देन अगेन कंटिन्यूएशन यहाँ पर हुआ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये वन वे मूव करता हुआ यहाँ पर आया है। लगभग 1365 से लेकर के 1265, मान के चलिए कि 100 पॉइंट का यहाँ इसने मूव दे दिया, 100 पॉइंट्स। खैर ये तो आज एग्जाम्पल मिल गया। अगर आपको किसी भी स्टॉक में 20 से 30 पॉइंट मिल जाते हैं, बहुत अच्छा है। और ये पूरे 100 पॉइंट कैप्चर करना कर सकते हैं ट्रेल करते करते, लेकिन 20-30 पॉइंट भी अगर आपको मिल गया काफ़ी है। ठीक है, एंट्री कैसे करेंगे, बात करते हैं एंट्री की। ये हो गया ऐसे स्टॉक सिलेक्शन। सपोज अगर मान लीजिए यहाँ पर सेक्टर्स जो हैं 9:30 के अराउंड सब फ्लैट है। ठीक है, कोई भी सुपर बुलिश या सुपर बेरिश नहीं है। उस केस में क्या करोगे आप, उस केस में सीधा आप जाओगे यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में, जाएंगे यहाँ पर निफ्टी 500 में। उसके बाद निफ्टी 500 के कंपोनेंट्स में जाएंगे। कंपोनेंट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर इसके स्टॉक्स दिख जाएंगे। यहाँ पर चेंज इन परसेंटेज में यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा जो भी इस समय इस दिन सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर ये कल्याण, उसके बाद फिर अनंतराज, फिर लोधा, ऐसे करके टॉप 3 या 5 जो भी आपको चूज़ करना है कर सकते हैं। ठीक है, सेम इस तरह से आपको अगर बेरिश स्टॉक में ट्रेड करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे वापस से, और यहाँ पर दिख जाएगा आपको सबसे ज़्यादा बेरिश कौन सा है। ठीक है, ये टॉप 3 या टॉप 5 में आप कोई सा भी एक चूज़ कर लें अपने टेक्निकल हिसाब से। जो भी आपका एंट्री क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आप उसको पिक कर लें और अपनी एंट्री उसमें बना लें। ठीक है, और हाँ, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो इसका बहुत 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 ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, उसके बाद फिर तो यही सिंपल तरीका है स्टॉक को पिक करने का। और आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एनएससी का हीट मैप या फिर निफ्टी 500 के कंपोनेंट्स। ठीक है, इन दो जगह में जा करके आप वहाँ से स्टॉक को पिक कर सकते हैं, और एंट्री टोटली आप पे डिपेंड करती है।
नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं कि मैं अपनी एंट्री के लिए मैं क्या करता हूँ। वैसे तो मैं ऑलरेडी बता रखा है कि मैं 9 EMA और वी यूज़ करता हूँ, बट कैसे यूज़ करता हूँ वो आज नहीं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और फिलहाल यहाँ पर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर मैं अपडेट देते रहता हूँ, ठीक है। और डेली का जो निफ्टी का मेरा प्लान रहता है वो भी मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देखिए कल का, सॉरी आज का अपडेट क्या है। डेली टाइम फ्रेम हमारा बुलिश है, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम भी हमारा स्ट्रक्चर बुलिश है। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है कि प्रीवियस डे का हाई लो और क्लोजिंग मार्क कर लेना है डेली, और उसके बाद फिर yesterday nifty faced resistance at 24,500 and bnf bank nifty trading below 25th June. It can be sign of more retracement और ट्रेड द इंट्राडे स्ट्रक्चर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखोगे यहाँ पर, तो हम 25 जून के नीचे ही हैं, यहाँ देखिए इसको हम ब्रेक नहीं कर पाए हैं। और निफ्टी का डेली चार्ट अगर देखेंगे हम, तो निफ्टी में अभी हम हायर हाई बना रहे थे, ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट है। ये इस मूव का जस्ट एक रिट्रेसमेंट चल रहा है। मे बी ये पूरा वी शेप मूव आ सकता है, अगर वो फ्यूचर में होगा अभी हमको नहीं पता उसके बारे में। फिलहाल आपको सिर्फ स्ट्रक्चर को ट्रेड करना है। जैसे कि इंट्राडे में देखिए मार्केट ओपन होती है, अप मूव डाउन, ठीक है। रिट्रेसमेंट के बाद मैंने ट्राई किया पुट का, लेकिन यहाँ पर कुछ बात बनी नहीं और मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस किया, ठीक है। जो ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ बोलता हूँ फिर उसके मैं अगेंस्ट या उसके कुछ और ही कर रहा होता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं उसमें बोलता हूँ, जो मेरा प्लान रहता है, सेम मैं उसी को एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो जब यहाँ पर बात नहीं बनी, तो उसके बाद फिर यहाँ पर एक कॉल में ट्रेड लिया, इस वाले मूव को कैप्चर किया, उसके बाद फिर मैं अपना डे क्लोज कर दिया। मन कर रहा था इस मूव को कैप्चर करने का, बट एक बार डिसाइड कर लिया कि क्लोज करना है तो क्लोज करना है, ठीक है। हम कल फिर आएंगे, कल भी कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसकी। और जो 15 मिनट स्ट्रक्चर की बात कर रहा था मैं, वो ये देखिए यहाँ पे चार्ट में यहाँ पर मार्क किया हुआ है मैं, और इसके हिसाब से इसको इस लो को लेना पड़ेगा तभी जाके स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम हमारा बुलिश क्यों है, क्योंकि हम रिसेंट में हमारा ये स्विंग को हमने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा डेली टाइम फ्रेम भी बुलिश है, 15 मिनट का स्ट्रक्चर भी बुलिश है। और उसके बाद इंट्राडे में खैर अपने एंट्री होगी वो ओपनिंग के अकॉर्डिंग, और जो पहला मूवमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। बट ओवरऑल जो पिक्चर है उसका जानना, उसका पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यही था आज का एक टॉपिक, छोटा सा स्मॉल। कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको जानना है एंट्री क्राइटेरिया के बारे में, तो आपको मैं मल्टीपल एंट्री क्राइटेरिया शो कर सकता हूँ चार्ट में, तो आप कमेंट में बताइए कि आपको एंट्री क्राइटेरिया जानना है कि नहीं जानना है, ठीक है। उसके बाद फिर टेलीग्राम में आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो यूट्यूब में, या फिर टेलीग्राम में यहाँ पर लीव अ कमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप जाके कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी होगी जैसी भी होगी। और जो भी ट्रेड क्लब करूँगा मैं उसको मैं ट्राई करूँगा अपडेट करने का। वैसे तो मुझे नंबर्स दिखाने का कोई शौक नहीं है, ठीक है, बट अगर वीडियो बन गई दिखा दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो टेलीग्राम में अपडेट कर ही दूँगा। और वैसे भी मैंने लास्ट मंथ डेली यहाँ पर अपडेट किए हुए हैं अपने नंबर्स, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि मैं भी एक ट्रेडर हूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ बातें कर रहा हूँ, मैं रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। कोई भी नंबर हो, यहाँ पर देखिए ये बड़ा नंबर था, मैं तब भी इसको शो किया यहाँ पर, ऐसा कुछ छुपाने जैसा कुछ नहीं, ये बिजनेस है, माइनस प्लस चलता रहता है। और यही था आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कर लीजिए इसको सब्सक्राइब, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। बाय, टेक केयर।